हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने कंटिन्यू क्लास चल रही है, उसमें अपना चैप्टर चल रहा था सिंचाई। राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी। उसमें हमने नदियां घाटी जो बहुउद्देशीय परियोजना थी वो हमने पूर्ण पढ़ ली थी। अब हमारे चल रही थी नहर परियोजनाएं। नहर परियोजना में हमने लास्ट बार की थी अपने IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमने की थी, जिसका एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर लेते हैं। आपको लगता है अरे यार ये क्या कर दिया, बार बार क्या रिपीट। थोड़े बहुत रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है हमें तो 1-2 मिनट ही लगते हैं और पूरी एक क्लास पूरी रिपीट हो जाती है और हमें भी पता चल जाता है कि हमें कितना आ रहा है। इसलिए क्या है, रिपीट ज़रूरी है। और अगर किसी क्लास में नहीं हो तो उसमें पहले कमेंट लिख देना कि भाई एक बार हमें वापस रिवीजन कराओ। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ी थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, थोड़ी सी पढ़ी, थोड़ी आज पढ़ेंगे और कल थोड़ा, आज थोड़ा, अपने हो जाएगा पूरा। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। देखो शुरू करते हैं। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने राजस्थान की सबसे प्रमुख नहर परियोजना है, सबसे बड़ी भी है, याद भी मुश्किल से होती है, बहुत सारे लिफ्ट भी है। देखो याद करते हैं। इसका पूर्व नाम क्या था? राजस्थान नहर था। राजस्थान नहर कौन सी नदी है, जो अपने किस नदी से इसका पानी आता है? तो ये अपने सतलज नदी से इसमें पानी आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसकी टोटल लेंथ है वो 649 है। कितनी? 649 है। इसमें से कितनी लिफ्ट निकाली गई है उसमें हम देखते हैं। टोटल लिफ्ट निकाली गई है 7 लिफ्ट है और 9 ब्रांचेज हैं, शाखाएं निकाली गई हैं। आज हम लिफ्ट के बारे में देखेंगे। देखो वापस देखते हैं। आपको लिफ्ट याद होगी कल थोड़ी मुश्किल से यू होगी, फिर भी होगी, थोड़ी तो होगी, पूरी तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जिले हैं कंफ्यूज करने वाले। फिर हम देख सीक्वेंस भाई, ये कोई कुछ नाम पहली बार पढ़े हैं तो देखो एक बार रिपीट करने की। आप भी साथ साथ में बोलो कि मेरे को आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। क्या करना, आपको एक पन्ना लेना है, उस पे पन्ने पे आपको लिखना है, एक पेज पे लिखना है आपको। वैसे वैसे 7 बार लिखोगे 8 बार ऑटोमेटिक वो पेन आके बोलेगा कि बस कर, अब मैं खुद पेन में याद हो गई या रिकॉर्डिंग हो गई। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले 7 हम लिफ्ट पढ़ेंगे, ब्रांच अभी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले अपनी आती है चौधरी कुमाराम लिफ्ट, चौधरी कुमाराम। फिर आगे जाते हैं कंवर सेन, सेकंड है कंवर सेन। फिर कंवर सेन से आगे चलते हैं तो पन्नालाल बरूपाल लिफ्ट। फिर आते हैं वीर तेजा जी। फिर आती है डॉक्टर वीर तेजा जी के पास, बाद में आती है डॉक्टर करणी सिंह। फिर आती है गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट। फिर आती है जयनारायण व्यास। इतनी थी। और अब इसमें आप डिस्ट्रिक्ट एक एक रट लेना। क्या है? एक एक रट लेना और कुछ ट्रिक खुद के मन से बना लो तो क्या आपको ट्रिक है याद हो जाएगी। और उसमें से सबसे पहले कंवर सेन लिफ्ट बनी थी और सबसे लंबी भी वही है। 2 ही जिलों में जाती है, श्री गंगानगर और बीकानेर में, श्री गंगानगर और बीकानेर में। और सबसे सार्वधिक जिलों में वितरित करने वाली है, जो सार्वधिक जिलों में जाती है वो चौधरी कुमाराम लिफ्ट है। इंपॉर्टेंट एंड याद करने वाली ये है। और सबसे छोटी है वो है वीर तेजा जी लिफ्ट है, जो कहाँ है? नागौर में नहीं जाती है, बीकानेर की है। आइए चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ेंगे IGNP की 9 जो शाखाएं हैं वो पढ़ने वाली, वो भी क्या करेंगे? याद कर लेंगे। लिफ्ट हम देखते हैं कि लिफ्ट सारी की सारी लेफ्ट साइड में निकली। लेफ्ट साइड में क्यों है? लिफ्ट का अर्थ है कि कोई पानी है, कोई धरातल ये ऊंचा है, इसको यहाँ पे पहुँचाने के लिए क्या है? लिफ्ट करके पानी को ऊपर पहुँचाया जाता है, तो उसके लिए हम लिफ्ट की जरूरत होती है। हमने चंबल में भी देखी थी कि वहाँ पे जो आ रही उसकी काली सिंध वगैरह उसकी सहायक नदी आ रही, उसके विपरीत हम लिफ्टें भेज रहे हैं। किसमें? कोटा बैराज से। तो आइए देखते हैं अपने किसमें 9 शाखाएं पढ़ेंगे, IGNP की 9 शाखाएं। देखो बोर्ड पे ध्यान दो आप सभी। ये मैंने बना दी IGNP की टोटल बना दी भाई। याद करने का कुछ तो आपको भी इसमें ऐसे बना। इसमें एक लेफ्ट साइड में है वो एक ही आती है लिफ्ट, एक ही आती है। हमने लेफ्ट जो लिफ्ट देखी थी वो सारी की सारी किस है? लेफ्ट में थी। किस में? लेफ्ट में थी, लेफ्ट साइड में थी। इसमें एक ही आती है लेफ्ट में, वो है राउत सर। ऐसा कहीं पढ़ रहे हैं? रावतसर शाखा है वो हनुमानगढ़ में है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड में। राइट साइड में फिर हम देखते हैं
तो सूरतगढ़, फिर आता है अपने सूरतगढ़ एंड अनूपगढ़, सूरतगढ़ एंड अनूपगढ़। फिर हम ये देखते हैं ये अपने श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर में शाखा आगे लिखी हुई है, आप एक बार समझो। देखो लेफ्ट साइड में एक है रावतसर हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ एंड अनूपगढ़ है वो अपने श्री गंगानगर में है। फिर आगे चलते हैं तो अपनी आती है यहाँ पे पुंगल, ये सारी की सारी लिफ्ट हैं वो जगह के नाम पे है। और आगे आएगी वो भी मैं बताऊंगा, पुंगल, दंतौर, पुंगल, दंतौर, बीरसलपुर, बीच में र है, ये अपनी है बीकानेर में। बीकानेर में। फिर हम आगे चलते हैं तो आगे आती है अपनी एक थोड़ी ऐसे करके आती है जिसका नाम है चारणवाला, ये भी जगह के नाम पे चारणवाला। ये बीकानेर से होके जैसलमेर में जाती है। बीकानेर से को क्रॉस करके आगे आपको मैप में आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बीकानेर एंड जैसलमेर, चारणवाला बीकानेर एंड जैसलमेर में दो में जाती है। कौन सी शाखा? चारणवाला है, दो दो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाती है। फिर हम आगे चलते हैं, जो अपनी नेक्स्ट है वो है अपनी शहीद सागरमल गोपा, ये नाम के क्रांतिकारी है उनके नाम पे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे और है, ये कहाँ पे बताऊंगा, दो साथ में बता दूंगा। शहीद बीरबल शाखा है जो यहाँ पे है। देखो एक मिनट मैं बताऊं, ये दोनों ही है जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। देखो बाकी सब नाम है वो अपनी पूरी जो है एक एक जगह के नाम पे है। बाकी दो नीचे वाली है जो दो क्रांतिकारी हैं, शहीद सागरमल गोपा के नाम पे और शहीद बीरबल जी के नाम पे दी हुई है। ये शहीद सागरमल हम देखते हैं राजस्थान की जब हिस्ट्री देखते हैं तो उन्होंने देख के अलग अलग बुक निकाल दी, जैसे जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, ऐसे करके इनके पुस्तकें निकाली थी और जेल में जिंदा जला दिया गया वैसे। और फिर शहीद बीरबल जी कौन है? ये बीकानेर में शायद किसान आंदोलन हुआ था, उसमें मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है शार्दुल सिंह ने वहाँ पे गोलियाँ चलाई थी। थोड़े दिन बाद में वहाँ पे क्या फिर उस टाइम बीकानेर मुक्ति दिवस ऐसा कुछ मनाया था, मेरे को थोड़ा रिकॉल हो रहा है। उसी में थोड़े दिन वहाँ पे उसको गोली लग गई बीरबल जी को, और फिर वहाँ पे एक शाह का नाम दिया गया कि बीरबल। ये अपने किसान आंदोलन में देखते हैं तो उस टाइम ये आते हैं बीरबल, शहीद बीरबल। देखो मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, 9 हो गई, 9 हो गई अपनी पूरी। देखो यहाँ पे आपको मैप में स्पष्ट दिख रहा है, मेरा थोड़ा इसमें बोर्ड में ना ये मैप फटता है, कैमरे में बिल्कुल साफ आता है। देखो अपनी ये सतलज हरिके बैराज से होती हुई अपनी आती है यहाँ पे, कहाँ पे? ये फीडर नहर है, बाकी वाली मुख्य नहर एंड फीडर नहर। देखो आगे अपने ये एक रावसर हो गई यहाँ पे, देखो ये रावसर हो गई, ये रावसर हो गई। फिर हम आगे देखते हैं सूरतगढ़ और ये अनूपगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखा हो गई। फिर हम आगे चलते हैं, ये देखो ये पूरी लिफ्ट दी है, ये हमने कल पढ़ ली। ये फिर आ गई पुंगल,
दंतौर, बिसलपुर और चारणवाला। चारणवाला 2 में जाती है। शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा। शहीद बीरबल एंड सागरमल गोपा। शहीद बीरबल एंड सागरमल आगे आती है, मोहनगढ़ तक ये आती है। और बाबा रामदेव है उप शाखा है। कौन सी है? जो उप शाखा कहाँ से? मोहनगढ़ से लेके गढ़ा रोड बाड़मेर तक। गढ़ा रोड बाड़मेर। फिर हम एक आगे देखेंगे कि जो नर्मदा नहर है वो भी आती है कहाँ पे? बाड़मेर में आती है। तो बाड़मेर को कितना फायदा है, एक तो नीचे से अपनी नर्मदा नहर भी आ रही है, ऊपर से दोनों ओर की कनेक्टिविटी हो रही है, दोनों ओर से नहर आ रही है। तो ये आप याद कर लेना कौन सी कहाँ पे है। लिफ्टों से, लिफ्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या पानी वितरित होता है, तो उसमें याद करना थोड़े मुश्किल होता है। बाकी 9 शाखाएं आपको बड़ी याद आसानी से हो जाएगी। देखो एक बार वापस बोलो मेरे साथ, बोल रावतसर हनुमानगढ़ में। फिर आती है अपनी अनूपगढ़ एंड सूरतगढ़। अनूपगढ़ एंड सूरतगढ़ अपने हैं बीकानेर में, सॉरी श्री गंगानगर में। बीकानेर में नहीं है, श्री गंगानगर में। कंफ्यूज करने वाली, क्योंकि जगह आती है वो बीकानेर में आती है और जो शाखाएं पढ़ते हैं हम क्या, श्री गंगानगर में। तो पुंगलगढ़, दंतौर और बिसलपुर हम देखते हैं ये कहाँ पे? बीकानेर में। फिर हम आगे देखते हैं सही सागरमल, चारणवाला 2 में। किसमें? चारणवाला बीकानेर को क्रॉस करके जैसलमेर में जाती है शाखा। फिर हम देखते हैं शहीद, जो 2 शहीद नाम है दिए हुए हैं, बाकी सब जगह के शहीद है अपने वो जैसलमेर में। 9 शाखा याद होगी बड़ी आसानी से याद होगी। एक है लेफ्ट साइड में, बाकी सारी साइड राइट साइड में, और लिफ्ट है सारी कौन सी है? लेफ्ट साइड में। ये विशेष ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं इन लिफ्टों की टोटल लेंथ कितनी है। टोटल, पहले मैं इसको सिंचाई बताता हूं, बाद में आपको लेंथ भी बताऊंगा। लिफ्ट की लेंथ है कभी क्वेश्चन पूछ भी ले कि लिफ्ट की लेंथ कितनी है। ये अपनी शाखाएं चल रही थी। लिफ्ट शायद मैंने कल लिखा है नहीं। लिफ्ट की लेंथ है 1495.45 किलोमीटर। 1495.45 किलोमीटर है ये अपनी लिफ्ट की टोटल लेंथ है। फिर हम आगे देखते हैं तो इसकी सिंचाई कितने की जाती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में देखते हैं, सिंचाई के क्षेत्र में देखते हैं कि सिंचाई कौन कौन कितनी करती है। तो सिंचाई ब्रांचों के माध्यम से कितनी की जाती है? लिफ्ट के माध्यम से की जाती है। कितना प्रतिशत किया जाता है? देखो लिफ्ट के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से। लिफ्ट के माध्यम से 30% सिंचाई की जाती है और शाखाएं 70% सिंचाई की जाती है। तो अपना सार्वधिक याद, अपना जो सार्वधिक कौन है? शाखाएं हैं 70% जो अपनी क्या करती है? सिंचाई इसमें की जाती है। देखो लिफ्ट की लेंथ है 1495.45 किलोमीटर, मतलब 1500 राउंड फिगर लेते हैं, 1500 किलोमीटर के आसपास है। और टोटल अगर सिंचाई में देखते हैं सबसे ज्यादा तो सिंचाई में शाखाएं 70% योगदान देती है और 30% लिफ्ट में के माध्यम से होती है। अब हम इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसमें आर्थिक सहयोग किसका है। जो आईजीएनपी है, आईजीएनपी का अर्थ में आर्थिक सहयोग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक सहयोग तो याद करने वाली और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। विश्व बैंक है वो इसका आर्थिक सहयोग के रूप में अपना कर रहा है, योगदान दे रहा है। पूछ भी ले कि आईजीएनपी में आर्थिक सहयोग किसके माध्यम से, क्या है कोई अलग अलग ऑप्शन दे दे कि यूरोपियन यूनियन है, क्या नाबार्ड है, क्या विश्व बैंक है, या राजस्थान सरकार है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दे तो अपना कौन सा है इसमें आर्थिक सहायता करता है? विश्व बैंक अपना इसमें आर्थिक सहयोग देता है। फिर इसमें एक सिंचित क्षेत्र हमने देख लिया कि 16.17 लाख हेक्टेयर किसके माध्यम से? आईजीएनपी के माध्यम से सिंचित की जाती है। सिंचाई क्षेत्र है हेक्टेयर वो 16.17 लाख हेक्टेयर है ये। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको कि हम देखते हैं कि जब अपने का पूरा जब आपने भी पहली क्लास से देखी होगी तो आपको ज्ञात होगा, जब हम देखते हैं कि जब सार्वधिक क्या होगी? सिंचाई होगी। हम देखते हैं बहुत सारा पानी आया सिंचाई, अपनी के नीचे माइकासीस चट्टान, राजस्थान में क्या 33 सागर का अवशेष है, पहली क्लास में हमने देखा था। तो उसमें माइकासीस चट्टान है, तो माइकासीस चट्टान तो पूरे में है। यहाँ पे क्या है, अगर हम पूर्वी में
मैदान में जाते हैं, पूरी मैदान वहाँ पे क्या है, अवसाद, नदियों द्वारा अवसाद जमा जड़ मतलब मोटी परत है, बहुत ही मोटी परत है। तो वहाँ पे क्या ज़्यादा पानी अगर रहेगा तो भी माइकासिस अपना अवसर नहीं बताएगी, वहाँ लवणता की मात्रा कम। हम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक देखते हैं, वहाँ पे माइकासिस थोड़ी ऊपर है, ऊपर उठा हुआ भाग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर पानी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या है, अगर सेम दलदली हो जाएगी भूमि और लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आईजीएनपी के कारण प्रमुख सेम की समस्या भी उत्पन्न हुई है। सेम की मतलब दलदली भूमि उत्पन्न हो गई, जिसकी लवणता बढ़ गई है, जिसे हम बोलते हैं खराश उत्पन्न हो गई है। तो उसके निपटने के लिए हमने किसके साथ, इंडो और डच के साथ अपने एक योजना बनाई, इंडो और डच के साथ, नीदरलैंड वाला को हम बोलते हैं डच, उसके साथ में हमने मिलके एक योजना चलाई कि सफेदा है वो हम लगाएंगे। सफेदा क्या है, सार्वधिक, जिसे हम बोलते हैं परिस्थिति है, उसका क्या दुश्मन है। जो यहाँ पे क्या है, पूरी जो आईजीएनपी जहाँ सार्वधिक सिंचाई की जाती है, वहाँ पे सेम की समस्या को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया था, सफेदे के वृक्ष लगे, ताकि अपनी जो अधिक से अधिक सेम की समस्या खत्म हो जाए और फिर हम वापस खेती कर सकते हैं। तो है तो चावल बोने लगे, है तो गेहूं की जमीन, चावल हमने यूज़ करने लगे, क्योंकि जमीन तो थोड़ी बहुत अपने उपजाऊ तो थी पहले से ही, क्योंकि घग्गर नदी थी यहाँ पर बहती थी, उसके संदर्भ में भी हम देखते ही हैं। तो पुरानी चीज़ें भी क्या हो रही है, अपने साथ साथ में रिलेट होकर चीज़ें आगे चल रही है। तो याद रखना, सेम की समस्या को निवारण के लिए हमने सफेदा लगाना प्रारंभ किया। इंडो डच जो अपने मिलके अपने इस योजना में काम कर रहे हैं। और अपने आईजीएनपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यही बताने वाला हूँ वापस, कि सबसे लिप्ट रट लेना, शाखाएं रट लेना, क्वेश्चन बनते हैं आईजीएनपी सारे चैप्टर में। आईजीएनपी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दो ऊपर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, लिफ्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, और रटने वाली चीज़ है। और ये मैप देख लो आपके सामने, ऐसा कैसा है, आपको नहीं रटोगे, थोड़ा बहुत मैप दिमाग में रहेगा तो भी आप डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कच्चा कि कौन सी लिफ्ट कहाँ पे है, और शाखाएं तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। देखो चौधरी कुमाराम कितनी अपने साथ लेके जल्दी। इसी के साथ में हम देखते हैं कि कुछ, ये तो अपनी सिंचाई से संबंधित थी, इसे हम देखते हैं आगे कि जल विद्युत उद्योग उत्पादन भी किया जाता है, कि जल का मतलब जल से हम विद्युत भी प्रोड्यूस करते हैं, तो हम बिल्कुल करते हैं। देखो अपनी दो प्रमुख शाखाएं हैं जो ऊपर की छोड़कर, रावस जो सूरतगढ़, दंतौर को छोड़कर सूरतगढ़, अनूपगढ़ जो अपनी है शाखा है, और फिर पुंगल और फिर बिसलपुर, इन चारों में से ऊपर चारों में से क्या करते हैं हम, क्या विद्युत उत्पादन करते हैं। कितना वाट करते हैं, 24 मेगावाट हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे विद्युत की भी इकाई लगी हुई। इस साइड में ये है कि यहाँ पे थोड़ा ढलान क्षेत्र है, और हमारे क्या टरबाइन लगा दिए, पानी की क्या है गति तेज है। तो कौन कहाँ पे लगी हुई है, ऊपर वाली अपनी जो राइट साइड वाली है सूरतगढ़, जो सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुंगल, दंतौर को छोड़ गए बिसलपुर, इसमें चारों अपने 24 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की जाती है। क्यों की जाती है, इसका भी मैंने आंसर बताया। कैसे, यहाँ पे क्या है, ढलान ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी की तीव्रता अधिक है, इसी कारण। और फिर हम देखते हैं कि यह तो सिंचाई के लिए होगी, कि आप इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई के लिए। तो हमें क्या पता हो कि ऐसा हो कि ये मीठे पानी के अपने पेयजल के लिए भी यूज होती है, सिंचाई के लिए हो गई। दूसरा हम विद्युत भी उत्पन्न कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या है कि हम पेयजल के लिए भी हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ अपनी निकाली गई लिफ्ट है। कौन कौन सी लिफ्ट है मैं बताऊं। एक चौधरी कुमाराम से गंदे, आगे लिखा हुआ है चौधरी कुमाराम से एक गंदेली सांदो करके निकाली गई लिफ्ट है, गांधीली सांदो करके। जो चौधरी कुमाराम की जो ये लिफ्ट है यहीं से निकाली, उसमें अगर लाभान्वित है तो चूरू, झुंझुनू एंड हनुमानगढ़, यही है बीकानेर, यही इसका सर्वाधिक लाभांश। फिर आती है एक अपने देखते हैं जो जोधपुर है। जोधपुर में हमने पीछे देखा, कब देखी थी, जब झीलें पड़ रहे थे तब हमने देखा कि आईजीएनपी से सीधी, आईजीएनपी के सीधी कब देखी थी, जब हमने झीलें पड़ी थी तब हमने कायलाना झील देखी थी। कायलाना झील में हमने देखा था राजीव गांधी लिफ्ट लगी हुई है, कहां पे, कायलाना झील में।
एक यहाँ पे अपने जोधपुर में देखेंगे तो जोधपुर में यहाँ से कायलाना झील के लिए निकाली गई, कायलाना झील के लिए निकाली गई है क्या है, एक लिफ्ट निकाली गई। किसे? इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट निकाली गई जो अपने पेयजल के लिए युक्त होती है। कायलाना जोधपुर वाले किस में निवेश करते हैं? कायलाना झील में किस में आती है? इंदिरा गांधी लिफ्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में से राजीव गांधी लिफ्ट दी हुई है जो अपने पेयजल के लिए है। किसे? फिर देखते हैं दो की पेयजल के लिए। नेक्स्ट एक और है, कौन सी है? अपनी पेयजल योजना करके। कौन सी है? अपनी पेयजल योजना करके है, वो अभी विस्तार से देखेंगे। जो अपनी पेयजल योजना है वो अपने देखते हैं कि जर्मनी के FW के साथ हम मिलकर उसमें अपनी पेयजल योजना को हम क्या सहयोग, उसके साथ सहयोग लेके हम उसको क्या करें और ज़्यादा विकसित कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, इतना हमने देख लिया, अपने 3 पेयजल के लिए भी होगी। एक विशेष चीज हम देखने वाले कि ये पुरानी चीजें भी वापस हमें क्या है पूछ रहे हैं, पुरानी चीजें भी हमें क्या है वापस पूछ रहे हैं। तो कुछ लिफ्टे के नाम क्या है वक्त के साथ अब नए, अब हमने पढ़े वो पूरे पूरे नए थे, अब पुराने चेंज हो गए, तो मैं आपको नए और पुराने वाले वापस बता रहा हूं। तो किन किन के चेंज हुए हैं, नए नाम लिफ्ट के, क्या है क्यों कहीं कहीं क्वेश्चन में वापस पूछे गए, और पुराने नाम आगे लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान से एक बार देखोगे तो आपको क्या है साथ साथ में बोलना, आपको भी याद हो जाएंगे साथ में। देखो आपको मैं नए और पुराने इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पढ़े ही नहीं जाते, अब एग्जाम पूछने लगे तो वापस पढ़ाने लग गए हैं। इसका बोर्ड का कलर थोड़ा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने में और टाइम जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखी थी, कौन सी देखी थी, एक देखी थी, नीचे से देखते हैं कि तेजाजी का पहले, तेजाजी से पहले अलग अलग जो अपनी तेजाजी लिफ्ट है वक्त के साथ पहले थे, इसके जो जगह थी उसके अकॉर्डिंग उसके नाम थे। तो मैं अभी आपको देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी जगह थी। पहले आप ये देख लो, इंदिरा गांधी नहर की सभी लिफ्ट है बाई की ओर निकल गई, जो हमने कल पढ़ लिया था। अभी इस पे टाइम नहीं बिता के आगे चलते हैं। ये रुक गया, एक मिनट, तब तक आप आराम से देखो, इसको बोर्ड को करते हैं वापस सही। फिर हम देखते हैं कि अपनी ये शाखाएं पढ़ ली 9, और आपको याद भी होगी, याद हो गई ना, तो अच्छी बात है। देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल सिंचित क्षेत्र है 16.17 लाख हेक्टेयर, 16.17 लाख हेक्टेयर में इसकी क्या है कुल सिंचित क्षेत्र है, जिसपे क्या किया जाती है, इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो कितनी इंपॉर्टेंस है अपने लिए, इसीलिए तो इसको क्या कहा है, गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा कहा गया कि ये राजस्थान की क्या है मरु गंगा है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आर्थिक सहयोग किसके साथ है, विश्व बैंक के साथ। किसके साथ, विश्व बैंक के साथ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पेयजल लिफ्ट है कंवर्सन लिफ्ट पेयजल और गंदेली सांदव है अपनी पेयजल परियोजना है हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू में। राजीव गांधी लिफ्ट है, जो आप लिख लेना नीचे, राजीव गांधी लिफ्ट है जो कायलाना में आती है। और आपने पिछली क्लास देखी है झील, क्या है जिले में हमने कायलाना पढ़ी, तब मैंने और भी बताई कि आईजीएनपी एकमात्र राजस्थान की ऐसी झील है जो सीधी, जो किसी मतलब नहर के माध्यम से कनेक्ट है। कौन सी है, कायलाना झील है जोधपुर की, जो राजीव गांधी लिफ्ट से कनेक्ट है। मैं भी बनाया, मेरे को अभी भी याद आ रहा है, तो ये आपको याद कर। और इसमें अपनी पेयजल परियोजना में आप नीचे लिख लेना, क्या लिखना, जर्मनी की KfW करके इसका कंपनी है, वो इसका क्या है अपनी इसमें भागीदारी है, किसमें, अपनी पेयजल योजना में। जो लाभान्वित है वो तो है ही है। फिर हमने देखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर सिंचाई लिफ्ट के 30%
हमने देखो ज़्यादा जिले रटने पड़ते हैं, मुश्किल से याद भी तो लिफ्ट मुश्किल से होती है, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, अरे वो लिफ्ट किस में याद आ रही है, किस में याद आ रही है, ऐसे ऐसे करते हैं, घूमते हैं, थोड़े दिन और भूल जाते हैं, और शाखाएं बड़ी आराम से याद होती है। लिफ्ट में क्या कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कौन सा जिला कब ऊपर नीचे हो जाए। और तेजा जी को तो हम पढ़ते ही हिस्ट्री में, कल्चर में कहाँ पढ़ते हैं, नागौर में, और लिफ्ट को कहाँ पढ़ेंगे, बीकानेर में, तो कंफ्यूज हो गई। तो देखो लिफ्ट में अपना सिंचाई में जो है अपना 30% शाखा है, 70% योगदान देती है, तभी तो 9 है। और सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, बिसलपुर जल विद्युत उत्पादन 24 मेगावाट है। बीच वाला अपने देखते हैं जो राइट साइड वाली दंतौर को छोड़ के बाकी अपनी जो चारों चारों है, ऊपर वाली 5 को छोड़, 5 में से दंतौर को छोड़ के बाकी हम क्या है वहाँ पे अपने टरबाइन लगा हुए हैं विद्युत उत्पादन के लिए। फिर है ये लिफ्ट के नए एवं पुराने नाम, मैंने नहीं लिखे क्योंकि और मैं लिखता वापस और टाइम बर्बाद होता है और क्लास लंबी चली जाती, तो इसलिए आप देखो चौधरी कुमाराम, गंदेली साव, कंवरसेन लिफ्ट है, लूणकरसन लिफ्ट, पहले इसको क्या कहते हैं इस स्थान के नाम पे लूणकरसन बोलते थे लिफ्ट, फिर हमने क्या कर दिया कंवरसेन लिफ्ट। पन्नानाल बारूपाल है गजनेर लिफ्ट, क्या है गजनेर लिफ्ट। तेजाजी लिफ्ट वागड़सर, ये भाषा के आधार पर दी हुई है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट फलोदी, और डॉक्टर करणी सिंह कोलाइत लिफ्ट, और जयनारायण व्यास पोखरण लिफ्ट। एक दो क्वेश्चन में एक थोड़ा बहुत आया है किसी में, तो मैंने सोचा वापस आपको भी लिखा ही लेते हैं। नॉर्मली आपको याद कर लेना, क से करणी सिंह ने ऐसे कुछ रिलेट करके चीज़ें कर लेना। और तेजा जी है वो वागड़सर है, भाषा के आधार पर दिया गया है। और गजनेर हमने देखी, गजनेर झील भी देखी थी कहाँ पे, बीकानेर में। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट, ये होगी अपनी आईजीएनपी का इम्पोर्टेंस। और वापस जब क्लास खत्म होगी तब हम आईजीएनपी के बारे में आराम से थोड़ा सा आपको समरी करके बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे करना है। देखो अपन नेक्स्ट आती है गंगनहर, सेकंड है गंगनहर परियोजना। गंगनहर परियोजना, देखो इसका सबसे पहले निर्माण काल, निर्माण तो हम देखते हैं कि निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह ने, जैसा नाम वैसा। और इसको एक दूसरा भी नाम बोलते हैं बीकानेर नहर। बीकानेर नहर निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह जी ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था, निर्माण काल तो इसका निर्माण काल है 1922 में शुरू हुई थी, 1922 में शुरू हुई थी और 1927 में बन गई थी, और बननी शुरू हुई थी। और अगर पूछ ले बनी तो 1922 में शुरू हुई थी, 1927 में समाप्त हो गई, और 1900 बन के पूरी तैयार हो गई तो 1927 में क्या हो गई, शुरू हो गई। 1927 में शुरू हो गई, चलनी काम करनी अपने, जो पानी वगैरह आने शुरू हो गए 1927 में। ये अपनी गंगनहर में निर्माण किसने करा, महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण काल ये है। फिर हम देखते हैं कि इसमें सार्वधिक लाभान्वित कौन है, बीकानेरी है। कौन सा है, बीकानेरी है। तो बीकानेर में कौन कौन सी है, तो इसमें बीकानेर है, तो वापस मैंने लिखा थे लिफ्ट बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी, इस पे भी क्या है लिफ्ट लगी हुई है, तो कौन कौन सी लिफ्ट है मैं बता देता हूँ आपको। बीकानेर के अंदर ही है, एक है करनी लिफ्ट, दूसरी है लक्ष्मी नारायण लिफ्ट, फिर नेक्स्ट है लालगढ़ लिफ्ट, और फोर्थ है समीजा।
याद हो जाएगी आपको। देखो दो तो अपने देखते हैं देवियों के नाम पे है, दो अपने देख लेते हैं कि इनको तो हम याद कर ही लेंगे, करणी लिफ्ट और लक्ष्मी नारायण लिफ्ट और लालगढ़ लिफ्ट और समीजा लिफ्ट। कौन सी है? समीजा लिफ्ट। 2 बार बोलो, मन में बोलो और याद करो। कितनी सारी लिफ्ट हैं, अब ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी 1 2 4 एक और आगे, 4 ये 4 आगे और अपना काम चल जाएगा। और नदी पूछे तो सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी। जो कहाँ से निकलती है अभी बताते हैं, मैप के माध्यम से बताएंगे आपको। आप 2 बार बोलो मन में, आंखें बंद करके, करणी लक्ष्मी नारायण लालगढ़ समीजा। ये देखो आपके सामने ये है गंगनहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने, जिसको आधुनिक भारत की क्या बोलते हैं? भागीरथ बोलते हैं। कि आधुनिक भारत का भागीरथ कैसे? क्या तो भागीरथ जी ने गंगा को उतारा था और क्या अपने मरुस्थल में अपने गंगा सिंह जी ने जो अपने नहर को पेयजल के लिए, कितनी सिंचाई के लिए योग्य बनाया। आज बीकानेर और पूरा हम देखते हैं वो डेजर्ट इलाका होते हुए भी हम मानते हैं कि डेजर्ट है, फिर भी हम देखते हैं कि नहरों के माध्यम से कितना वो विकसित हो चुका है। इनका निर्माण काल 1922-27 सतलज नदी हुसैनी वाले पंजाब से प्रारंभ होती है और इसका मतलब एंडिंग पॉइंट है वो श्री गंगानगर है। क्या पे? श्री गंगानगर है। तो सॉरी मैंने बता दिया कि बीकानेर सार्वधिक लाभार्थी, बीकानेर नहीं श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है। बीकानेर उसमें सार्वधिक था आईजीएनपी, तो मेरे दिमाग में भी आईजीएनपी रह गई, तो आईजीएनपी नहीं सॉरी, उसके लिए श्री गंगानगर में श्री गंगानगर है। गंगनहर गंगानगर निर्माता भी वही है सार्वधिक, और चारों 4 लिफ्टें बनी हुई है वो भी अपने गंगानगर में। और राजस्थान की पहली नहर अर्थात प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें हमने नई चीज़ यही पढ़ी है। कौन सी? लिफ्ट पढ़ी। बाकी राजस्थान की पहली और पक्की, भारत की पक्की नहर बनाई। हम देखते हैं कि जब मरुस्थल की अगर कोई बनाए, कोई मरुस्थल में जहाँ पूरी रेत ही रेत हो, अगर पानी के लिए ऐसे कोई बीच में साइड में से बना के पानी निकाल दे तो क्या पानी नीचे बैठ जाएगा? पानी जहाँ पहुँचाना है वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, उसके नीचे पक्की बनाई हुई। तो भारत की पक्की नहर भी यही है और राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय नहर भी यही है। कब? 1950 में बनाई, 1950 में, निर्माण 1927 में, राजस्थान की पहली नहर। और शिवपुर है वो अपने श्री गंगानगर में है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे राजीव गांधी नहर। राजीव गांधी नहर या सिद्धमुख नहर, 3rd नंबर। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर। इसका दूसरा नाम है नौहर नहर, नौहर नहर, नौहर नहर। देखो ये इंपॉर्टेंस, इसका नाम कैसे है? राजीव गांधी जी क्या इनका क्या दिया है? राजीव गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी और सिद्धमुख पहले इसका नाम सिद्धमुख था, फिर इसको दोनों को मिला के राजीव गांधी नहर दिया गया। और नौहर नहर अभी आपको स्पष्ट करवाएंगे एक एक चीज को कि कैसे किया। हम देखते हैं यहाँ पे सतलज नदी है। कौन सी? सतलज, सतलज नदी है। सतलज नदी में से ये आई है कौन सी? ये राजीव गांधी या नौहर नहर, नौहर नहर लिख दो। ये आती है अपने हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में का सबसे लाभ होने वाला इसका क्षेत्र है नौहर, उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। हनुमानगढ़ में नौहर जगह दी गई है।
तो उसके अकॉर्डिंग इसको दिया गया कि ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ का नौहर है, उसके अकॉर्डिंग दे दी कि इसको सर्वाधिक लाभ हो रहा है, तो ले भाई तेरा नाम ही दे देते इसको, नौहर नहर भी हम इसको बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हनुमानगढ़। और दूसरा इसमें है चूरू। चूरू में सादुलपुर और सादुलपुर, आगे लिखा हुआ है राजगढ़, सादुलपुर और राजगढ़ दो है। देखो इसमें आती है कि रावी नदी, ये रावी और ये व्यास, व्यास के अंदर रावी और व्यास, तो इसके अंदर रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी आता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि रावी, सतलज, सतलज का भी तो आता ही है, तो फिर भी ये पूछा जाता है कि रावी और व्यास का किस नहर में आता है पानी, तो अपने अतिरिक्त पानी किस में आता है, इसमें किसमें, राजीव गांधी या नौर नहर में आता है। तो रावी और वह व्यास नदी का अतिरिक्त पानी इसमें वितरित होता है। इसकी एक इंपॉर्टेंस ये हो गई, ये एक इंपॉर्टेंस बहुत ही तगड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको, ये तो मेरे दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही तगड़ी आती है। देखो ये पूछा हुआ है कहीं एग्जाम में कि रावी और व्यास का अतिरिक्त पानी किस नहर में वितरित किया जाता है, तो अपने कौन सा है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर या नौर नहर। इसकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आर्थिक सहयोग है ना, दो टाइप में दिया गया है, दो टाइप में दो बार दिया गया है, तो उसके आर्थिक दृष्टि से भी होगी, तो आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग पहले दिया जाता था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तो पहली बार यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन कब तक दिया गया, 1998 तक, 1998 तक। फिर बाद में अपना सबसे बड़ी संस्थान, कृषि की सबसे बड़ी संस्थान जो है नाबार्डा, उसके दिया गया था। क्यों ऐसा क्या हुआ कि बाद में नाबार्डा, पहले यूरोपियन यूनियन। देखो इसका निर्माण हुआ था ना, इसका निर्माण हुआ था 1979 से 2000 तक इसका निर्माण चल रहा था, 2000 तक इसका निर्माण, मतलब 2000 से ये शुरू हो गई थी, चलनी काम करनी शुरू हो गई। 1998 में अपना क्या किया, परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था। तो क्या है, जब परमाणु परीक्षण करते हैं तो क्या, बाकी देश एक तरफ अपने एक तरफ हो गए, बाकी वाला हाथ खींच लिए। क्या यूरोपियन यूनियन का, अच्छा तुम ऐसे हो गए, इतने बड़े बन गए कि तुम परमाणु परीक्षण करे हो, हम तुम्हें सहयोग देंगे ही नहीं, सहयोग देंगे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे तो हमारे नाबार्डा दे देगी। तो बाद में क्या, नाबार्डा, तो उसने क्या, परमाणु परीक्षण 1998 में आता है, तब यूरोपियन यूनियन, उससे यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ खींच लिए कि भाई साहब मैं आपका साथ नहीं देने वाला, अब आप करो, आप जानो ना, आपके काम जानो, आपको जो करना है जैसे करो। तो हमने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, अपनी नाबार्डा दे देगी। फिर आर्थिक सहयोग नाबार्डा के द्वारा दिया गया है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंस ये हो गई और एक अतिरिक्त पानी को लेके इंपॉर्टेंस हो गई। इसका निर्माण 2000, फिर 98 में हुआ, हाथ खींचा, फिर हम 4 साल बाद में हमने पूरी बना के शुरू ही कर दी थी। तो सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ और चूरू में होता है, और उससे फर्स्ट नंबर पर देखे तो हनुमानगढ़ में है, उसमें भी नौर क्षेत्र। ये अपनी राजीव गांधी के बारे में होगी। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप मैं बनाऊँ तो ठीक है, नहीं 2-4 लेना, आप खुद लिख लेना, याद ही कर लेना, बाकी तो मैं अब तक ये बनाऊंगा। और भादरा भी है इसमें, नौ और भादरा भी है, ये सादुल है, दू कर देना, सादुलपुर और राजगढ़। ये अपनी क्या होगी, राजीव गांधी नहर, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर। राजीव गांधी ने इसकी जी ने, पहले इसका नाम था सिद्धमुख नहर, फिर राजीव गांधी जी नींव दी थी, बाद में एक्सपायर हो गए थे, तो अपने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया था कि ये दोनों को मिला के नाम दे दिया था। निर्माण काल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो
1979 से 2000 तक, 1979 से 2000 में अपने प्रारंभ हो गई थी। आज पढ़ेंगे हम इतना ही। क्या क्या पढ़ा हमने? दो तो क्या पढ़ा था हमने? एक तो थोड़ी बहुत शाखाएं की थी, जो पढ़ा तो कम ही है, और याद आपको करने में क्या आ जाएगा? जोर आ जाएगा। तो वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही है, क्यों आपको 9 शाखाएं भी तो रटनी है, 9 ब्रांचेज भी रटनी है। किसकी? IGNP की, वो भूलना मत। फिर IGN की बाद में हमने देखा था, फिर IGN की बात है, पुराने नाम भी आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आने वाले में और भी पूछ ले, पुरानी चीज़ें भी पूछने लग गए। तो फिर हमने गंगनहर पढ़ी थी। गंगनहर में अपने ये लिफ्ट पूरी रट लेना, क्या पता बाकी वाली लिफ्ट रटो ये कहीं और पूछ ले, तो ये चारों लिफ्ट रट लेना। कैसे रटने हैं? दो तो देवयान, अपने करणी, लक्ष्मी, लालगढ़, समीजा, ऐसे करके आप कुछ रिलेट करके चीज़ें याद कर लेना, ये आप लिख लेना। बाकी हम कल पढ़ेंगे नर्मदा नहर के बारे में। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। और आराम से क्या कर लेना भाई साहब, याद कर लेना। याद के अलावा तब कुछ चारा है नहीं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको भी सरल से सरल तरीका हो, उससे मैं आपको समझाने का तरीका बताता हूँ कि ये ऐसे ऐसे याद करोगे साहित्य हो जाएगी आपको। पर आपका माइंड सेट किस तरह से आपको ये चीज़ें याद होती हैं, उस टाइप से करो। चाहे लिख के करो, चाहे पढ़ के करो, चाहे आँख नीचे करो, चाहे चल के करो, चाहे दौड़ के करो, क्या करनी है हमें तो फाइनली याद करनी है। तो कल पढ़ेंगे हम नर्मदा नहर के बारे में। और अभी आप क्या करो, आराम करो और याद करो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।